एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ये जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा। और इसमें हमने देशांतर क्या है यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार से इसे देखा जाता है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम इस मैप को समझेंगे कि किस प्रकार से हम टाइम जो है वो मेज़र करते हैं और किस प्रकार से दूसरे कंट्री का टाइम हमसे आगे और हमसे पीछे होता है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद देशांतर और समय के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे मानक समय जो है उसको क्यों माना जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस मैप को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है ना वो 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में। ठीक है, तो जब हम लोग 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15 डिग्री। मतलब कि जो हमारा अर्थ है ना वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 15 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो ये जो है ना ग्रीनविच लाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीनविच लिखा हुआ है। तो ये जो है ना इसको 12 घंटा और 12 घंटा 24 घंटा में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 12 घंटा जो है वो ग्रीनविच अहेड में दिया हुआ है और 12 घंटा जो है वो ग्रीनविच बिफोर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ग्रीनविच अहेड में हैं, ग्रीनविच से आगे वाले एरियाज़ में रहते हैं, मतलब कि आपका जो टाइम रहेगा वो प्लस में रहेगा, आप 1-1 घंटा आगे रहोगे। ठीक है, और अगर आप 15 ग्रीनविच से पीछे की तरफ रहते हो तो आप ग्रीनविच से 1-1 घंटा कैसे रहेंगे, दूर रहेंगे। अब जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम में असर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रीनविच में यहाँ पे 12 बज रहा है ना, तो यहाँ पे 1 डिग्री में कितना बजेगा, 12 बजा तो यहाँ पे कितना बजेगा 1, इधर कितना बजेगा 2, इधर कितना बजेगा 3। वहीं अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पे कितना बजेगा 11, यहाँ पे कितना बजेगा 10, यहाँ पे कितना बजेगा 9। ठीक है, ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल ग्रीनविच में अगर शाम के 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे शाम के 7, शाम के 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसा बज रहा होगा। ठीक है, अब पीछे की बात करें तो यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना बजेगा 4, 3, 2, 1 ऐसा बज रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ना डिवाइड किया गया है अर्थ के अकॉर्डिंग कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में, मतलब कि 1 घंटा में ये 15 डिग्री घूम रही है। तो हम इस 24 घंटे को डिवाइड कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 12 घंटा यहाँ दिया हुआ है वेस्ट साइड में और 12 घंटा दिया है ईस्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री मतलब कितना घंटा, 1 घंटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो जब 15 डिग्री की बात करें तो ये जो ग्रीनविच है वो हमारा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। पता है ना आपको, जो ग्रीनविच होता है वो कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, तो 0 डिग्री होता है। तो हमारा जो 15 डिग्री आया है उसको हम लोग हाफ हाफ में बांट देंगे। ठीक है, जो 7.5 है वो हम बिफोर को देंगे, 7.5 जो है वो हम अहेड को देंगे। फिर 7.5 में हम 15 प्लस करेंगे, कितना आएगा 22.5। ठीक है, फिर 22.5 में 15 प्लस करेंगे, कितना आएगा 37.5। 37.5 में 15 प्लस करेंगे, कितना आएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, 52.5 डिग्री में 15 प्लस करेंगे, कितना आएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, 67.5 डिग्री में 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो जो हमारा अर्थ है ना वो कितना डिग्री में है, पहले देख। जो हमारा क्या बोलते हैं इंडिया है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो है स्टार्ट होता है हमारा, देखिए 67.5 डिग्री से लेकर ये स्टार्ट हो ख़त्म होता है यहाँ तक। ठीक है, ये वाला लाइन से ख़त्म होता है। ठीक है, तो 67.5 डिग्री प्लस 82.5 डिग्री, 82 में 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 97.5 डिग्री। ठीक है, अब ये जो हमारा अर्थ इंडिया है ना इसमें 2 टाइम लाइन दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक देशांतर रेखा है जो कि 66.5 डिग्री का बता रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा आप कितने, ठीक है, तो कितने घंटे आगे हो आप, 1, 2, 3, 4, 5 घंटा। तो इधर अगर 5 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहा होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा होगा 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देशांतर रेखा जो डिग्री है, हमारा अर्थ यहाँ पे 15 डिग्री का गैप हो रहा है, यहाँ पे 15 डिग्री का गैप हो रहा है, मतलब 2 घंटे का गैप हो जा रहा है ना। तो इसलिए हमारे इंडिया में 2
एक ही टाइम पे अलग अलग एरिया में 2 टाइम दिखाया करता था। तो ये 2 टाइम को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लेके आए, मानक समय रेखा लेके आए। मतलब ना हमें 5 चाहिए ना हमें 6 चाहिए, बीच में से हमने हमारी मानक समय रेखा निकाली जो कि कितनी है 5.5, ठीक है। और जो जिसका डिग्री कितना है 82.5 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री है 82.5 डिग्री। तो ऐसा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, कि 67.5 डिग्री में कितना बज रहा होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 52.5 डिग्री में कितना बज रहा होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 3, 3.5, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं 52.5 से लेकर 67.5 के बीच में क्या होगा, तो क्या आएगा आंसर आपका 3.5, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 12 घंटा इधर दिया गया है, 12 घंटा इधर दिया गया है, क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसको वो एक एक घंटा में 15-15 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा। तो आपको शायद इसमें डाउट होगा तो ये 7.5 कहाँ से आया। तो ये जो 15 डिग्री है ना हमारा, ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बिफोर को 7.5 दे देते हैं और आफ्टर को 7.5 दे देते हैं। इसके बाद इसमें 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री प्लस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है। इसमें आपको 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री माइनस करते हुए जाना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप आगे रहोगे, जैसे कि देखो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप इतना आगे जा रहे हैं तो आपका टाइम कितना होगा, ठीक है। आप ये 45 डिग्री पे हो तो आपका टाइम कितना आगे होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पहले क्या करना है 7.5 को प्लस करना है। मतलब अगर 22.5 डिग्री पे हो तो आप कितना होगा 1 घंटा आगे रहेंगे। आप 37.5 डिग्री पे हैं तो आप 2 घंटा आगे रहेंगे, ठीक है। 52.5 डिग्री पे हैं मतलब आप 3 घंटा आगे रहेंगे। 67.5 में तो आप 4 घंटा आगे रहेंगे, इधर आप 5 घंटा आगे रहेंगे, इधर 6 घंटा आगे रहेंगे। तो ये दो, अगर कोई कंट्री 2 देशांतर के बीच में रहती है तो उनको टाइम का दिक्कत हो जाता है। तो टाइम का दिक्कत को ख़त्म करने के लिए मानक समय रेखा लेके आई जाती है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं देशांतर और समय। देखो, तो समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन होता है वो होता है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति, ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो होता है वो प्रतिदिन होता है। तो अंततः यह स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, ठीक है। तो स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली जो परछाई होती है उससे लगाया जा सकता है। जैसे कि पहले के ज़माने के लोगों को अगर आप याद करोगे तो वो परछाई से या फिर तारों को देखकर या सूर्य के दिशा को देखकर भी पता लगाते थे कि कितना बज रहा है, ठीक है। दोपहर में क्या होता है, सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो जो हमारी परछाई होती है ना वो दोपहर में सबसे छोटी होती है, ओके। बट सूर्योदय का टाइम पे और सूर्यास्त का टाइम पे जो हमारी परछाई होती है वो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो इससे भी ये सब लोग पता लगाते थे। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्यातों पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, फॉर एग्जांपल ये ग्रीनविच है, ओके। तो ग्रीनविच पे सूर्य एकदम ऊंचे बिंदु पे एकदम बीचों बीच है। तो ऐसे स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी, ठीक है। पृथ्वी जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ओके। तो अंततः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीनविच है, तो ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ठीक है। तो जो पूर्व में रहेगा ये जितने भी यहाँ पे स्टेट्स, कंट्री, कॉन्टिनेंट आते हैं ये सारे आगे होंगे, ठीक है। और जो ये वाला है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रीनविच के पीछे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स, कंट्री है ये सारे ग्रीनविच से पीछे रहेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो यहाँ पर जितने भी आएंगे ना कॉन्टिनेंट उसमें 1 2 3 4 ऐसा बज रहा होगा। और यहाँ पे कितना बजेगा 11 10 9 8 7 ऐसा बज रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर
360 डिग्री घूम जाती है ना। तो एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री को डिवाइड करोगे 24 से तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, मतलब जो हमारा अर्थ है वो 1 घंटे में कितना घूम रहा है, 15 डिग्री घूम रहा है। तो जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है ना, ठीक है, तो वो कितना, मतलब 1 मिनट कितना डिग्री में घूमेगा। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री वो कितना मिनट में घूमेगा। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब कि देखिए 1 घंटे में 15 डिग्री तो 1 मिनट में कितना डिग्री, राइट। 1 मिनट कितने का होता है, 60 का होता है। तो उसको डिवाइड करोगे आप तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, राइट। 15 चौका 60, मतलब कि 4 मिनट में आपका जो अर्थ है वो 1 डिग्री घूमता है। ठीक है, कितना घूमेगा, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाता है, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। ठीक है, तो 1-1 घंटा है, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री हमारा अर्थ घूमता है ना, तो मतलब कितना घंटा, 1 घंटा इसको लगता है 15 डिग्री घूमने में। ठीक है, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारा अर्थ है, ये हमारा ग्रीनविच है। तो यहाँ पे जब हमारा 12 बजेगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पहले बता दिया मैंने, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे होगा 10। ठीक है, क्योंकि सबको कितने हिस्सों में बांटा गया है, 1-1 घंटे के हिस्से से बांटा गया है। तो 12 घंटा इस तरफ है और 12 घंटा उस तरफ है। ठीक है, और 1 घंटा अगर हमारा जो अर्थ है वो 1 घंटा घूम रहा है, मतलब कि 15 डिग्री चक्कर, 15 डिग्री ये हमारे अर्थ जो है वो घूम चुका है। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब उस समय दोपहर होती है और उस समय कितने बज रहे होते हैं, 12 बज रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार घड़ी की तरह दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, देशांतर में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाता है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री घूमेगा। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है ना, ये जो पूर्व है और जो पश्चिम है उसको 12-12 घंटों में डिवाइड किया गया है। 12 घंटा यहाँ और 12 घंटा यहाँ। ठीक है, ऐसे जो लाइन है वो कितनी होंगी, 12 लाइन होती है। ठीक है, और जो गैप होगा कितने घंटे का, 1 घंटा, 2 घंटा, 3, मतलब 1-1 घंटे का गैप होता रहता है, रहेगा। जितना आगे जाओगे उतना 1-1 घंटे का गैप आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो जो मानक समय होता है ये हमने क्यों बनाया है, तो अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो देखो कोई कंट्री, समझ लो कोई कंट्री यहाँ पर है, कोई कंट्री यहाँ पर है, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, 2 घंटे का फ़र्क आ जाएगा ना। अगर समझ लो यहाँ पर 5 बज रहा है तो इसके यहाँ पे कितना बजेगा, 6। तो टाइम का क्या हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है ना। तो एक ही कंट्री में 2-2 टाइम दिखने लग जाते हैं कि यहाँ पे अलग दिखाएगा, यहाँ पे अलग दिखाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सेम टाइम को लाने के लिए मानक समय रेखा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारा जो इंडिया है इसमें से 3 जो लॉन्गिट्यूड है देशांतर रेखाएं पास हो रही है। ठीक है, तो गुजरात में 1 घंटे का फ़र्क होगा। ठीक है, 1 घंटा, ये समझ लीजिए यहाँ पे 5 बज रहा है तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 6 बजेगा, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है यहाँ पे कितना बजेगा, 7 बजेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 देशांतर है। ठीक है, तो हमको ये सारे, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ जाएगी तो उसको अलग अलग टाइम शो होगा। यहाँ पे 5 बजेगा तो यहाँ पे 6 बजेगा, यहाँ पे 7 बजेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम है उसको ख़त्म करने के लिए ही क्या लेके आया गया है, मानक समय रेखा को लाया गया है। तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो गुजरात से डिब्रूगढ़ जाने में कितना घंटे का फ़र्क हो रहा है, 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क हो रहा है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी
याम्योत्तर पर स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, तो इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है, इसके बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच क्या गया, बीचों बीच भी एक क्या था, देशांतर रेखा थी 82.5 डिग्री पे, तो इसको क्या बना दिया गया, हमारा मानक समय रेखा बना दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो ये 5, यहाँ पे गुजरात में 5 बज रहा है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क आ रहा है ना। तो बीच में से हम लोगों ने क्या किया, मानक समय रेखा मानी गई जो कि 5.5 घंटे की है। ठीक है, 5.30 मिनट्स। और ये क्या हो जाएगा, हमारा इंडिया का, भारत का भारतीय मानक समय के रूप में उसको माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, कबीर जो है ना वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वो अपने मित्र आलोक को कहता है कि आज रात में हम लोग नहीं सो पाएंगे। तो क्यों नहीं सो पाएंगे, तो आज भारत और इंग्लैंड का मैच है। तो मैच कहाँ पर हो रहा है भाई, लंदन में हो रहा है। तो ये जो मैच है वो 2 बजे दोपहर में शुरू होने वाला है, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच जो है वो 7:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर कितना बजेगा, 2 बजेगा, तो हमारे इंडिया में कितना बजेगा, 7:30 बजेगा। क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो 5.5 घंटा आगे है। ओके, चलिए देखते हैं। तो भारत जो है ना वो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे इस तरफ स्थित है, पूर्व में 82.5 डिग्री पे स्थित है। तो यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होता है। ठीक है, तो इसलिए जब लंदन में 2 बजेंगे तो भारत में कितना बजेगा, 7:30 बजेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है 5.5 घंटा आगे है। तो कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, मतलब कोई कोई जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मानक समय रेखा मानी गई है। ठीक है, अगर हम रूस की बात करें तो वहाँ पर 11 मानक समय रेखा है। ठीक है, कितने हैं, 11 मानक समय रेखा है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पहले ही, 1 घंटे में हमारा अर्थ 15 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारा जो ग्रीनविच है ना, तो यहाँ पर 1-1 घंटा करके टोटल कितना है, 12। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, 12 घंटे में बांटा गया है। 12 घंटा किसको दिया है, ईस्ट में दिया है, और 12 घंटा किसको कहाँ पे दिया है, वेस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे से करके, तो इसका जो गैप होता है कितने कितने घंटे का होगा, ये 1 घंटा आगे, ये 2 घंटा आगे, ये 3 घंटा आगे, 4 घंटा आगे, ये 5 घंटा आगे, 6 घंटा आगे। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है वो 5 और 6 के बीच में आता है। ठीक है, तो गुजरात में अगर 5 बज रहा है तो यहाँ पर 6, 6:30 बज रहा होगा। तो इसलिए जो बीच का मानक समय रेखा है ना, इसको हमने लिया, ना तुम्हारी ना हमारी 5:30 रहेगा। समझ में आ गया। तो ऐसे जो है मेज़र करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में हमेशा पूछा जाता है कि अगर लंदन में 2 बज रहे हैं तो फिर इंडिया में कितना बजेगा। ठीक है, या फिर 45 डिग्री में इतना बजा है तो 82.5 डिग्री में कितना बजा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन तो आता ही है टाइम को लेकर कि कहाँ पर कितना बज रहा होगा, तो वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेसन नंबर 3 करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस सीटेट एग्ज़ाम से पहले ही मिल जाए। सारे आप नोट्स बनाते रहें, साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सारे आप एक रफ बुक में लिखते रहें ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मुझे। थैंक यू सो मच।